नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम। हाथ जोड़ो बेटा मंगलाचरण में, सीधे बैठो, जोर से बोलेंगे। वंदितु सर्वसिद्धे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते अनंत धर्मणस्तत्वम् अनेकांतमयी मूर्ते अरसमरूपमगन्धम् अव्यक्तं चेदना गुणमसद्धं जान अलिंग गहनम जीवम गाथा नंबर 56 निकालिए। कलश में हमने देखा कि वर्णादिक और रागादिक सब वर्णादि और रागादि कहकर 29 भाव पकड़ लिए कि वो 29 के 29 भाव आत्मा से भिन्न हैं। और अगर अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो आपको एक चैतन्य दिखेगा, ये 29 भाव वहाँ दिखाई नहीं पड़ेंगे। गाथा नंबर 56 निकल गई है सबकी। जो इधर उधर सो रहे हैं इधर जाग जाओ, इधर उपयोग लगाओ अपना। बताइए 172 नंबर की गाथा कौन से परमागम की है? यही वाली? ऐसे नहीं, हैंड रेस करेंगे। 172 नंबर गाथा अरस मरुवम गंधम कौन से परमागम में है? ऐसे देख के नहीं बताना आपको। हाँ बताओ, हाँ बताओ। हाँ अनिमेशा 172 नंबर की गाथा कौन से परमागम की? अरस मरुवम गंधम वाली। गायक बोलो, देख के नहीं, ऐसे नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, प्रवचन सार। और 127 नंबर किस में है? 46 नंबर किस में है? आप बताओ इधर से, गायक इधर बताओ पीछे। 46 नंबर किस में है? हाँ 64 किस में होगी फिर? आप बताओ। प्रवचन सार में तो 172 बताई थी। हैं? ओनली 64? हाँ अष्टपाहुड़ की। ये तो याद कर लिया करो फटाफट, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी तो ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे उसमें तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी सारी, जो गाथाओं में आ रही है, टीकाओं में आ रही है, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उनमें से आपके फिलअप्स आ सकते हैं, मैचिंग वगैरह जो सब चीज़ें हैं ना। हाँ ना, तो इतनी मेहनत आप अपने आप करो। निकल गई 56 नंबर की गाथा आपकी। अच्छा ये बताएगा कोई 49 नंबर की गाथा आचार्य देव ने क्यों लिखी? हैंड रेस करना जिसको आता हो। बताओ। जैसे ये कहा जाता है ना कि ये जो रस गुण है और गंध गुण है, ये सब ये जो जीव करता है, सूंघता है, चखता है, ये जीव करता है। तो इस बात का निषेध करते हुए कहा कि जो जीव है वो तो अरस है, अरूपी है, अगंध है, और फिर वो तो केवल चेतना गुण वाला है। ये जो बाकी कहे ये तो सब पुद्गल के गुण हैं, ये जीव के नहीं है। वेरी गुड। और बताओ कोई और? अच्छा हाँ बताओ। इससे पहले वाली गाथा में ऐसे कि जीव समाधि भाव पुद्गल की है, तो क्वेश्चन पूछा कि फिर जीव कैसे? बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट उत्तर ये है कि पीछे गाथाओं में बात देखो, पीछे की गाथा से लिंक करना चाहिए आपको। कैसा हुआ बेटा कल का प्रवचन आपका? ठीक हो गया? कहीं फंसे तो नहीं? वो मैंने देख लिया था, मेरी जो यूट्यूब की वीडियो है उसमें मैंने टीका को खुलासा किया है। वो सब विरुद्ध अविरुद्ध अनंत धर्मों के चक्र को चूमते हैं, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता।
विरुद्ध अविरुद्धत्व भाव पूरी हो गई थी तुम्हारी आधे घंटे में, पूरी टीका ले ली थी। आप लोगों को सही समझ में आई थी जो इसने समझाई थी? कहीं उलझी तो नहीं? हो गई थी क्लैरिटी? क्वेश्चन आंसर करते हो बाद में? प्रवचन के बाद ये होना चाहिए कि अब आपने प्रवचन में जो समझाया, ऑडियंस आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा नहीं होता। बड़ी दीदी को बड़ी दीदी हाँ, जब समीक्षा करते करते वही पूछती हैं कि आपने बताया तो बताया कि ठीक है। अब समय साल तो बच्चों को भारी पड़ जाता है, बस मेंढी की बात आके फाड़ फाड़ के। ऐसा नहीं है, समय सार बहुत सरल है। आपको एक बार उसकी स्टाइल समझ में आनी चाहिए, जो कि आपके 8वें अध्यात्म द्रव्य योग के व्याख्यान की पद्धति क्या है। वो पद्धति आपको समझ में आ जाए, फिर उसका प्रयोजन क्या है, उस व्याख्यान का विधान क्या है, तो बहुत आसान है। चलिए, ये बहुत अच्छा उत्तर था। ये प्रश्न आप लिख लिया करो फटाफट कि आचार्य देव ने 49 नंबर की गाथा क्यों लिखी। क्योंकि इसकी पूर्व की गाथाओं में ये बताया जा रहा था कि अध्यवसानादि भाव पुद्गल के परिणाम है, जीव नहीं है। तो ये माने स्वाभाविक है कि प्रश्न उठा कि फिर जीव है कैसा। तो फिर आचार्य देव ने बताया अरस अरूपम गंधम है ना, इसमें भी जो 8 विशेषण हैं उनमें से 7 विशेषण तो नास्ति परक है, ठीक है, और 1 अस्थि परक है। एक्चुअल में क्या, जीव रस रूप गंध वर्ण शब्द इन सभी को जीव का स्वरूप माने बैठा है। इसलिए उस गाथा में भी ये कहा रस अरूप अगंध है ना, और फिर एक चेतना गुण कहकर अस्थि से उसका स्वलक्षण बताया। चलिए, आप अपने आप फ्रेम किया करो। नोट्स बनाने का मतलब ये है कि यहाँ तो आप शॉर्ट पॉइंटर्स लिखो, बाद में जाने के बाद आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो इस पर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, अव्यक्त का ये वाला बोल इसका क्या आशय है, ऐसे कोई स्पेसिफिक बोल दे दें, ठीक है ना। ऐसे अव्यक्त चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियाँ निमग्न हैं, इसका आशय स्पष्ट करें। लिख लो प्रश्न, बस डॉट डॉट करके, चित्त सामान्य में डॉट 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 समस्त व्यक्तियाँ निमग्न हैं, आशय स्पष्ट करें। जल्दी बेटा, फास्ट। चित्त सामान्य में अव्यक्त के बोल है ना, ये 4थे नंबर का बोल था, 3रे। चित्त सामान्य में डॉट 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 निमग्न है, आशय स्पष्ट करें। चलिए, आशा तो इसमें बस एग्जाम्पल से स्पष्ट कर सकते हैं ना। देखो पहले तो इसका अर्थ आप बताओ। खीर वाला उदाहरण डालें। क्या? खीर वाला उदाहरण डालें। हाँ, वो तो मैंने दिया था। आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे समुद्र है समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, लेकिन वो समुद्र में सब गर्भित है। जो लहरें हैं वो कोई समुद्र से भिन्न तो है नहीं, कोई और चीज़ तो है नहीं, वो समुद्र का ही जो चलना है, उसकी जो तरंग है, उसी का नाम तो लहर है। तो ऐसे अनादि अनंत जितनी भी लहरें होंगी वो एक उस समुद्र में गर्भित है, वो कोई उससे भिन्न नहीं है। ऐसे पूर्व की पर्यायें, भविष्य की पर्यायें, उन पर्यायों रूप से आत्मा ही परिणामित होता है। तो भूतकाल की पर्यायें, भविष्य काल की पर्यायें अभी नहीं हैं, लेकिन यही जीव में तो योग्यता है उसकी कि वो भविष्य में ऐसी होंगी, और ये ही हुई थी। तो इसलिए हम पर्याय दृष्टि से देखें तो वो पर्यायें दिखती हैं भूत भविष्य वर्तमान की, और द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो एक चैतन्य सामान्य है, और चैतन्य सामान्य में वो पर्यायें गर्भित हैं, अंतर्लीन है, मतलब गौण है। ये सब बताया था मैंने उस टाइम। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह आप और भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। चलिए, गाथा नंबर 56। तो अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि वर्णादि भाव जीव के नहीं है। कलश आया ना पीछे, वर्णादि अनुराग आदि सब हैं चेतन से भिन्न, और हमने उसमें भी कहा अरस अरूप अगंध अरूप है ना। तो अगर ये जीव के नहीं हैं तो अन्य सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कैसे कहा कि वे जीव के हैं? कौन से भाव? यही वर्णादि, 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल है कि कौन है? भगवान है ऐसे? तो भगवान गोरे काले होते हैं, वर्ण वाले होते हैं क्या? तो फिर क्यों लिखा वहाँ पर?
कि रागी जीव कर्म को बांधता है, विरागी जीव कर्म से मुक्त होता है। तो रागी क्या जीव होता है? राग तो पुद्गल है, तो जीव को रागी क्यों लिखा सिद्धांत ग्रंथों में? प्रश्न पूछ सकते हैं, लिख लो भैया जल्दी से। कि वर्णाधिक रागादिक को, वर्णादि रागादि को जीव के हैं, वर्णादि रागादि को जीव के हैं, ऐसा आगम में किस प्रकार कहा गया है? मैंने थोड़ा सा आप इसमें एग्जाम्पल वगैरह कुछ बताने आपको कि आगम में ऐसा कहा भी है कि नहीं कहा है कि ये सब जो भाव हैं जीव के हैं, अध्यवसानादि भाव जीव के हैं, वर्णादि भाव जीव के हैं। ठीक है, आप कुछ गाथाएं वगैरह ढूंढ के कोट भी कर सकते हो जहाँ ऐसा आपके पढ़ने में आता है। 3 अनुयोग में तो प्रचुरता है उसकी, गोमट सारादि की गाथाएं सब आ जाएंगी। इसमें एक लॉजिक और मुझे बताना था कि देखो ये समय सारजी लिखा गया बाद में, इसके पहले ये इंपॉर्टेंट बात है, सब ध्यान से सुन लेना। इसके पहले प्रथम श्रुत स्कंद की रचना हुई थी षटखंडागम की। षटखंडागम में जो निरूपण किया वो संसारी जीव का किया, अशुद्ध जीव का किया और व्यवहार की मुख्यता से किया। वहाँ जीव को मार्गणा स्थान वाला, गुण स्थान वाला, संज्ञा वाला, पर्याप्ति वाला, प्राण वाला, इंद्रियों वाला बताया है ना। अब ये अज्ञानी जीव उस अपेक्षा को सही नहीं समझा और ऐसे ही मान के बैठ गया कि ये इंद्रियां जीव हैं, ये वर्णाधिक जीव हैं, शरीर जीव है। समझ में आया? तो इसलिए आचार्य देव को इस ग्रंथ में उसका निषेध करके समझाना पड़ा, क्योंकि निश्चय न्याय व्यवहार न्याय का निषेधक होता है। समझ में आया? तो ये अध्यात्म ग्रंथ में, ठीक है, आगम ग्रंथ में कहाँ रखा तो आप लिख सकते हो, गुण जीवा पच्यति पाणा सन्ना यमगणा होया वियकम सो जी तो परुगणा। तो जीव के मार्गणा स्थान बताए, गुण स्थान बताए, ऐसे आगम ग्रंथ मैंने गोमट साराधिक में दे सकते हो ना वहाँ पे एग्जाम्पल उस प्रश्न के आंसर में कि आगम ग्रंथों में अध्यवसान आदि को, वर्णादि को, रागादि को जीव का कैसे कहा। ठीक है, कर्म सहित कहा, कर्म वाला कहा। कर्णानियोग के ग्रंथों में, ठीक है, वहाँ व्यवहार नहीं की मुख्यता से देह शरीर को, कर्म जीव को एक गिनाकर, है ना, उस मुख्यता से वर्णन होता है संयोग की तरफ से। अशुद्ध जीव है ना, कर्म सहित संसारी, तो अब छोटे से ब्रैकेट में लिख लो गोमट सार जीव कांड आदिक। वहाँ जीव के स्वरूप का निरूपण किया तो इस प्रकार किया कि जीव पर्याप्ति वाला है, जीव इंद्रिय वाला है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव होता है। ठीक है, वनस्पति का एक जीव है, मनुष्य जीव है, ये सब मिलाकर कथन किया गया है। चलिए अब गाथा पढ़ें। व्यवहारेण दुए दे, जोर से, व्यवहारेण दुए दे, जीवस्य हवन्ति वर्णमादीया, गुणठाणन्ता भावा, न दुखे निश्चय निश्चय। दोबारा पढ़ना पड़ेगा। व्यवहारेण दुए दे, जीवस्य हवन्ति वर्णमादीया, गुणठाणन्ता भावा, न दुखे निश्चय नयस। कुछ बन नहीं रही। निश्चय निश्चयन यस, फिर वो शब्द गलत होता है, निश्चय नयस है। कुछ हम अशुद्ध पढ़ रहे हैं। फिर गुणठाणन्ता भावा, न दुखे निश्चय, सबके में यही है निश्चय नयस। गुणठाणन्ता भावा, न दुखे निश्चय
निश्चय नयस, कुछ कुछ है जरूर। चलिए अर्थ देखिए। व्यवहारेण दुएदे, माने व्यवहार नय से, एदे माने ये सब, जीवस्स हवंती, ये सब जीव होते हैं। कौन सब? वर्णमादिया, वर्ण आदि, यानी वर्ण आदि से गुणस्थान तक जो 29 भाव कहे थे, वे सब व्यवहार से जीव के जीव हैं। गुण ठाणंता माने वर्ण आदि से स्टार्ट करके गुणस्थान के अंत तक। गुण ठाणंता माने गुणस्थान है अंत में जिसके। तो ऐसे 29 भावों की चर्चा की थी 50 से 55 गाथाओं में। उसको छोड़ दो पाउच को। 50 से 55 गाथाओं में 29 भावों की चर्चा की थी ना। तो वो जो 29 भाव हैं वर्णादि से लेकर गुणस्थान तक के वो भाव, वो व्यवहार नय से जीव के हैं। आगे क्या कहते हैं? नदु के निश्चय नयस, और निश्चय नय से देखें तो कोई भी जीव के नहीं है। समझ में आ गई ये बात? वही व्यवहार निश्चय वाली बात आ गई। चलिए भाषा टीका और देखिए इसके नीचे टीका। यहाँ व्यवहार नय पर्याय आश्रित होने से, क्या कह रहे हैं? व्यवहार नय पर्याय आश्रित को अंडरलाइन कर लो जल्दी से। व्यवहार नय पर्याय आश्रित होने से सफ़ेद रुई से बना हुआ वस्त्र जो कि लाल रंग से रंगा हुआ है, ऐसे वस्त्र के औपाधिक माने वो लाल रंग की भांति ऊपर से चढ़ाया है ना, उसको रंगा है। पुद्गल के संयोगवश अनादिकाल से जिसकी बंद पर्याय प्रसिद्ध है। देखो जो सफ़ेद रुई है, ये सफ़ेद रुई से बना हुआ वस्त्र है, तो निश्चय न ऐसे तो वो सफ़ेद है क्योंकि सफ़ेद रुई से बना है। लेकिन हम लोग कुसुम्भी के रंग से उसको रंगाई होती है ना जैसे, तो वो लाल हो गया। लेकिन उसका लाल रंग वो स्वाभाविक नहीं है, वो दूसरे का है, वो उसका अपना नहीं है। तो बात अपना भी जो रंग कहा कि उस कपड़े का रंग ऐसे सफ़ेद है, तो ये निश्चय नहीं से खत्म। हाँ, क्योंकि वो अपना द्रव्याश्रित है, और वो जो उसका लाल रंग है उसको कह रहे हैं वो पर्याय आश्रित है, क्योंकि लाल रंग का संयोग हुआ है ना अभी। देखो इस उदाहरण को एक तरह से समझो, जैसे आपने वाइट कपड़े पहने हैं और हमने यहाँ लाल रंग की लाइट जलाई, हेलोजन लाल रंग की। अब आपके कपड़े कैसे हो गए? रेड हो गए ना लाल लाइट में। लेकिन वो उसका उन कपड़ों को लाल कहना, ये व्यवहार नय का कथन होगा, और वो सफ़ेद ही हैं, ये निश्चय नय का कथन है। क्यों? क्योंकि वो सफ़ेद रुई से ही बने हैं, इसलिए सफ़ेद तो उसका स्वाभाविक रंग है। रुई जो होती है ना वो वाइट होती है, वो उसी से वो कपास से रुई बनती है, फिर रुई से सूत कतता है, सूत से कपड़े बनते हैं। तो नेचुरल कलर तो उसका वैसा है ना, वाइट। वाइट का मतलब सुपर वाइट नहीं, नेचुरल जो मार्किन जो ब्रह्मचारी त्यागी आदि यूज़ करते हैं वो वैसा वाइट नहीं होता। उसमें तो पॉलिश वगैरह क्या क्या होती है केमिकल से। नेचुरल वाइट जो होता है हल्का हल्का मार्किन जैसा कपड़ा दिखाई देता है ना, हल्का हल्का क्रीम कलर का, तो वो उसका रियल है। फिर उसको क्या करते हैं, उस पर कलरिंग होती है, रंगा जाता है, तब वो अलग अलग कलर बनते हैं। तो ये नाना प्रकार के कलर के दिखना ये संयोग आश्रित है, पर्याय आश्रित है। तो कहते हैं इसी प्रकार जीव का पुद्गल के संयोगवश अनादिकाल से जिसकी बंध पर्याय प्रसिद्ध है, ऐसे जीव के औपाधिक भाव का अवलंबन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ वो व्यवहार नय। व्यवहार नय कैसे प्रवर्तमान हो रहा है कि उसकी जो पर्याय में भी औपाधिक भाव हुआ है वो उसकी मुख्यता से कथन करता है व्यवहार नय, और निश्चय नय वस्तु के त्रिकाल स्वभाव की तरफ से कथन करता है। देखो दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है कौन? समझ में आया? अगर हम क्वेश्चन ऐसा दें, दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है डैश नय, कौन सा नय? नहीं तो आप मिथ्या दृष्टि भी कह सकते हो कि दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है, माने उसके भाव को उसका कहता है। इसका मतलब नहीं है तो किसी और का भाव,
और कहता है किसी और का भाव। और निश्चयन है द्रव्याश्रित होने से, अपने आप ही बोल्ड लेटर में लिखा है यहाँ पर, निश्चयन है द्रव्याश्रित होने से जीव के स्वाभाविक भाव का अवलंबन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ दूसरे के भाव को किंचित मात्र भी दूसरे का नहीं कहता, क्योंकि निश्चयन का काम ही निषेध करने का था। इसलिए वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं वो व्यवहार से जीव के हैं, क्योंकि व्यवहार कैसा कथन करता है कि वो औपाधिक भाव का अवलंबन लेकर दूसरे के भाव को दूसरे का भाव कहता है। इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे, समझ में आया? इम्पोर्टेंट है ये कि ऐसा कैसे व्यवहार कैसे, व्यवहार क्या कहता है, या ये दूसरे के भाव को दूसरे का क्यों कह रहे हो, तो कहेंगे कि व्यवहार से, व्यवहार क्योंकि औपाधिक भाव का अवलंबन लेकर पर्यायाश्रित भाव की मुख्यता से एक संयोगवश किसी दूसरे के भाव को किसी दूसरे का कहता है, प्रयोजनवश, लेकिन उसमें प्रयोजन है, बिना प्रयोजन नहीं। इसलिए वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं वो व्यवहार से जीव के हैं और निश्चय नय से जीव के। बात समझ में आ रही है सबको? निश्चय नय होता है यथार्थ निरूपण, व्यवहार नय होता है उपचार निरूपण, संयोग की अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा। ठीक है, किसी के बी आए बी ग्रेड मिले किसी को नोटबुक में? सबकी चेक हो गई? तुम्हारी नहीं हुई? अच्छा, बच रही है। बी तो नहीं आया ना अभी तक किसी के? अब आइए आगे गाथा बढ़ते हैं। हैं? डबल प्लस कुछ नहीं होता, ए प्लस ही होता है बस। ऐसे फिर ट्रिपल प्लस हो जाएगा। नहीं, डबल होता है। हमने तो नहीं देते, हमारे यहाँ सिंगल ही प्लस होगा बस। चलिए अब गाथा 57 देखें। 56 आसान थी ना? एक डाउट है, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे ये औपाधिक भाव का अवलंबन लेकर कि एक जो चीज है वो किसी और का कह रहा है, ये व्यवहार न्याय का कथन हुआ, तो किसी प्रयोजनवश ही कह रहा है, तो ऐसा क्या प्रयोजन रहा कि आप ही बताओ उसको समझाने के लिए। नहीं तो कैसे समझाओगे आप? किसी को आपने समझाना है कि जीव क्या होता है, कॉमन मैन है कोई, कैसे समझाओगे आप बताओ? जो जानता नहीं। ये तो बहुत आगे की बात है। ये तो हम लोगों को जो है ना पैदाइशी मिल गई तो हम कह रहे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसको तो हमें ही समझाना पड़ेगा पहले कि भैया देख ये चल रही है ना चींटी, ये जीव है। उसको कैसे समझाओगे जीव है? समझ में आया? हालांकि उसका लक्षण नहीं है, लेकिन व्यवहार से तो आप कहीं से कैसे भी समझा सकते हो उसको देखकर कि उसकी क्या योग्यता है। एक अनाड़ी व्यक्ति, इसको कुछ पता ही नहीं, वो मार रहा है जीव को, कहेंगे भैया जानवर है, जीव है, इसमें क्यों मार रहा है इसको? ये चींटी भी जीव है, ये पेड़ भी जीव है। अब पेड़ का कैसे बताओगे जानता देखता है? कैसे जानता देखता है? बात समझ में आ रही है? तो उसे समझाना पड़ेगा कि देख भैया बढ़ रहे हैं ना पेड़, इनमें भी जान होती है। हमने देखा जैसे फूल हैं, उसके आगे हम हाथ ले गए ना तो हिलने लगते हैं फूल। टच नहीं किया और उसके नज़दीक को लाया ऐसे, है ना? हाँ, वो भी होता है। और ऐसा जो आपको पकड़ लेता है, वो कहाँ पे है? क्या नाम था उसका? पिचर प्लांट। पिचर प्लांट है, वो पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। उसके पास जाओ तो देखो, है एक इंद्रिय, उसमें कोई इतनी बुद्धि तो है नहीं, मन भी नहीं है, और भी हैं इस तरह के ऐसे अलग अलग अजीबोगरीब टाइप के। चलिए, मेरे कहने का मतलब ये है, प्रयोजन यही था कि जीव को कैसे पहचान कराएं उसको। वहाँ प्रयोजन ये था कि कम से कम हिंसा मत करो, तो आपको कैसे समझाते कि हरे पत्ते वाली सब्जी मत खाओ, इसमें बहुत जीव हैं। तो कुछ आगम से, कुछ अनुमान से, तो व्यवहार की मुख्यता से उनको समझाना पड़ता है। तो वही धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए मलेच को मलेच भाषा में समझाना पड़ता है, यही तो प्रयोजन है। क्योंकि हम इंद्रिय आदि वाले को तो जानते हैं
तो उससे ही समझाते हैं कि इंद्रिय वाला जीव है, लेकिन फिर आगे बताते हैं कि इंद्रियां जीव नहीं है। आगे बढ़ने पर ये भी तो समझाते हैं ना कि इंद्रियों को जीव मत समझ लेना। चलिए अब फिर पूछता है कि ये जो वर्णादिक है निश्चय से जीव के क्यों नहीं है। अभी प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, जो इनकी उत्थानिका लिखी है ना, प्रश्न ऐसे ही बना लेना कि जब ये वर्णादि भाव जीव के नहीं है तो आगम ग्रंथों में इसको जीव के क्यों कहा, स्पष्ट करें, है ना। और अगली गाथा की उत्थानिका है, हाँ व्यवहार ने ऐसे कहा, इस प्रयोजन से कहा। अच्छा, अगला प्रश्न ये बनेगा कि वर्णादि भाव निश्चय से जीव के क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब है ए देहिम य संबंधो जहेव क्षीरोदयम मुणे दव्वो नयहोन्ति तस्य ताणी। पढ़ो बेटा। दुओग गुणाधिगो जम्हा क्या कहते हैं, ए देहि ये संबंधो माने इनका किनका, जिनकी बात चल रही थी वर्णादि का, इनका जो संबंध है वो किस प्रकार है। यथैव क्षीरोदयम, खीर माने क्षीर, उदक उदय माने उदक यानी जल। जैसे दूध और पानी का संबंध है, दूध में पानी है, ठीक है, जैसे दूध और पानी का संबंध है उस प्रकार इनका संबंध जानना। अब दूध और पानी का कैसा संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संयोग संबंध। कौन सा संबंध है, अंडरलाइन कर लो इसको नीचे, गाथार्थ में लिखा है ना, एक क्षेत्रावगाह संयोग संबंध है। यहाँ पे भी कर लो, क्षीरोदय समझ गए, क्षीर और उदक। क्षीरोदय माने क्षीर और उदक, क्षीर माने दूध, उदक माने जल। नय होन्ति तस्य ताणी, लेकिन फिर भी वो उनका संयोग संबंध होने पर भी वे उस जीव के नहीं हैं। उव ओग गुणाधिगो जमहा, उपयोग गुण की अधिकता से, उपयोग गुण के द्वारा वो अधिक माने भिन्न ज्ञात होते हैं। कौन, जीव। किससे, इन वर्णादिक भावों से। तो भेद ज्ञान का आधार क्या है हमारे पास, ये वर्णादि भावों से आत्मा भिन्न है, इस भेद ज्ञान का आधार है उपयोग गुण। कौन सा, लिख लो, ओग गुणाधिगो, उपयोग गुण की अधिकता से। टीका और पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक है ना, फिर आपको कभी प्रवचन करना पड़े तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जल मिश्रित दूध का, जिस दूध में हमने जल मिला दिया तो जल के साथ परस्पर अवगाह रूप संबंध होने पर भी स्वलक्षण भूत, उसका जो अपना लक्षण है दूध का, दुग्धत्व गुण पहचान लेती है ना। दूध वाला आया तो मम्मी कहती है अरे भैया तुम्हारा दूध तो बिल्कुल पानी है, ऐसे उंगली डाल के पता लग जाता है। कैसे पता लगा कि दूध का लक्षण था उसकी चिकनाहट, उसका गाढ़ापना, पतला हो गया बिल्कुल। तो मिले हुए हैं, एकम एक दिखते हैं, वो पूरा दूध ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी पहचान लेते हैं किससे, उसके अपने स्वलक्षण से। तो दुग्धत्व गुण के द्वारा व्याप्त होने से दूध जल से अधिक पने से प्रतीत होता है। इसलिए जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य संबंध है, इसमें प्रश्न बनेगा अग्नि और उष्णता का कैसा संबंध है, क्योंकि वो उष्मयी है, अग्नि ही उष्ण रूप परिणमित हुई है। लेकिन जल का दूध के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, संयोग संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध कहा। तत् आत्म, उस आत्म माने उसमयी हो गया जो। तो जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य संबंध है, अंडरलाइन कर लो टीका में, वैसा जल के साथ दूध का नहीं है। इस प्रकार वर्णादिक पुद्गल द्रव्यों के परिणामों के साथ मिश्रित इस आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाह रूप संबंध होने पर भी स्वलक्षण भूत उपयोग गुण के द्वारा व्याप्त होने से आत्मा सर्व द्रव्यों से अधिक पने से प्रतीत होता है। अधिक पने का मतलब है भिन्न पने से। तो ऐसी आत्मा और ये सब वर्णादिक,
मिक्स हुए एकम एक भाषित होते हैं, लेकिन आप उपयोग गुण के द्वारा जीव को इनसे भिन्न जान सकते हैं। इसलिए जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य स्वरूप संबंध है, वैसा वर्णादि के साथ आत्मा का संबंध नहीं है। इसलिए निश्चय से वर्णादिक पुद्गल परिणाम आत्मा के नहीं हैं, भले वो एक जैसे लगे। अंडरलाइन कर लो अंतिम लाइन, रिजल्ट आ गया। वर्णादिक पुद्गल परिणाम आत्मा के क्यों नहीं है? इसका आंसर है ये। लिख लो क्वेश्चन, इसी के नीचे लिख लो, चाहे टीका के नीचे ही। यहाँ से स्टार्ट। वर्णादिक पुद्गल परिणाम आत्मा के नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा लो। क्यों? इसका जवाब इसमें से देना है आपने। सबसे अंतिम लाइन है ना, वर्णादिक पुद्गल परिणाम आत्मा के नहीं है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लो, क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन चेतना में है। हाँ। अगर उसका स्वभाव पुद्गल नहीं, अभी इसमें देखो, इस तरह बताना, सुन लो कैसे फ्रेम करोगे। जैसे जल और दूध आपस में उनका एक क्षेत्रावगाह संयोग संबंध है। अग्नि उष्णता की भांति दूध और जल में तादात्म्य संबंध नहीं है। उसी प्रकार ये जो पुद्गल के जनित भाव हैं वर्णादिक, इनका आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। इसलिए निश्चय से ये वर्णादिक भाव जीव के नहीं है, क्योंकि जो जिसका होता है वह वही होता है, बताया था, उससे तादात्म्य होता है। चलिए साहब, ये हो गया। अब ये जो ना 58, 59, 60 आपने अपने आप करनी है, बिल्कुल कुछ नहीं, उदाहरण है। उदाहरण क्या है? मैं प्राकृत की गाथा पढ़ाने का टाइम नहीं है, सिंपल नीचे हिंदी की गाथा देख लो, फटाफट देखो। देखा लुटाते पंथ में को पंथ ये लुटात है। जैसे किसी रास्ते पे कोई लुटता हो, ठीक है ना, वहाँ बहुत लूटपाट होती हो किसी रास्ते पे, तो लोग क्या कहते हैं कि ये लुटेरा रास्ता है, ये रास्ता लुटता है। तो वो रास्ता लुटता है कि मुसाफिर लुटते हैं? लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं कि खूनी चौराहा है? क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, ठीक है। ऐसे वो कहते हैं कि कोई पथिक लुटते हों तो क्या कहते हैं, ये जो पंथ है ये लुटता है। तो पंथ नहीं लुटता, लुटते तो पथिक हैं। तो पंथ लुटता है, ऐसा व्यवहार से कहते हैं। व्यवहार ने के एग्जाम्पल दिए बस। लुटता तो मुसाफिर है, लेकिन ये कहना कि ये पथ लुटता है, ये व्यवहार न्याय का कथन है। दूसरा देखो, उसी प्रकार वर्ण देखा जीव में इन कर्म अरु नो कर्म का। तो जो वर्ण है कर्म नो कर्म का है, जीव का नहीं है। और जिनवर कहें व्यवहार से ये वर्ण है इस जीव का। उदाहरण दिया पहले में, दूसरे में सिद्धांत बताया। त्यों गंध रस रूप स्पर्श तन संस्थान इत्यादि सवें भूतार्थ दृष्टा पुरुष ने व्यवहार न से। उसी प्रकार आत्मा में जीव को रस रूप गंध रूप ये सब व्यवहार न से कहा गया है, ठीक है नहीं, लेकिन व्यवहार न से इस प्रकार कहा, उदाहरण देकर समझा दिया, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं। अब इसके आगे की चर्चा हम अपने आप तसल्ली से लेंगे, लेकिन आपने पढ़नी जरूर है अपने आप। प्राकृत की गाथा का अर्थ समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, कहो तो अभी बता दूं। देखो, पंथे मुस्संतम, क्या लिखा? पंथे मुस्संतम, यानी पंथ में जाते हुए। मुस्संत माने मनुष्य, लिख लो, कहीं लिखना है तो फटाफट। मुस्संतम माने मनुष्य। पस्सीदूण, पस्सीदूण माने पश्यति से बना है, देख कर। लोगा भणंती व्यवहारी, भणंती माने कहते हैं व्यवहार से। मुस्सदी ऐसो पंथो, देखो मुष्य माने है लुटना, मुष्य माने लुटना। अब यहाँ मुस्संतम है ना, तो लुटते हुए व्यक्ति, जो मुष्यंतम है वहाँ आएगा लुटते हुए मनुष्य। मुस्सदी ऐसो पंथो, मुस्सदी माने लुट गया, ये पंथ लुट गया। जैसे कहते हैं ना बस लुट गई, किसी बस पे डकैती पड़ गई हो, डाकुओं ने लूट लिया हो, तो कहते हैं बस लुट गई, बस लुट गई। तो बस लुटी कि मुसाफिर लुटे, है ना। पंथो नया पंथो मुस्सदे कोई, कि मुस्सदी ऐसो पंथो, कि ऐसा कहा जाता है कि पंथ लुट गया।
णय पंथो मुत्सदे कोई, वास्तव में तो पंथ नहीं लुटता। तह जीवे कम्माणम नो कम्माणम च पस्सिदु वर्णम, उसी प्रकार जीव में कर्म नो कर्म च पस्सिदु, पस्सिदु माने देखकर, वर्ण के इनका वर्ण देखकर, जीवस्य एस वर्णो के जीव का वर्ण है ऐसा जिनेंद्र ने व्यवहार से उत्तो मैंने उक्त कहा है। भाई सब देख लो उसमें भी। गंध रस फास रूवा, ये तो पता है आपको, गंध रस फास रूवा, फास माने स्पर्श, देहो संठान संस्थान, ठीक है, आइए माने आदि, ये जो है सव्य व्यवहार से, ये सब व्यवहार न से है। निच्छेदन हूँ, हाँ, वपदिशंति मैंने व्यपदेश किया है, उपदेश किया है इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। अब 61 नंबर की गाथा में हम चर्चा करेंगे तादात्म संबंध की, जो अभी इसमें आया कि अग्नि और उष्णता में तादात्म संबंध है। लेकिन आप इसकी टीका पढ़ जरूर लेना, ये जो 3 गाथाएं हमने छोड़ी हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप।